नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंसान जब परेशानी मुसीबतों में या किसी ऐसी तकलीफ में गिरा हो कि जो तकलीफ इंसान के बर्दाश्त में ना हो या उसे बर्दाश्त करने का उसमें वो मादा ना हो, बेइख्तियारी चीखों पुकार हो और इंसान ऐसी जगह गिर जाए कि जहाँ से निकलना मुमकिन ना हो, तो याद रखें उस वक्त सवाए अल्लाह के आपको कोई नहीं निकालने वाला। इंसान जब तकलीफ में होता है या परेशानी में या किसी ऐसी मुसीबत में मुब्तला होता है कि जिससे कोई भी शख्स नहीं निकाल सकता या उसको कोई उम्मीद नहीं होती या कोई ऐसी रोशनी नहीं मुहैया होती कि जिसकी ताक़ुब में वो सफ़र तय करके उस तकलीफ़ और अज़ियत व कर्ब से निकल सके। क्योंकि इंसान जितना तकलीफ़ में गिरता है उतना ही अल्लाह को पुकारता है, क्योंकि तकलीफ़ को दूर करने वाला सवाए अल्लाह के कोई नहीं है। अल्लाह के सिवा ना कोई हाजत रवा ना कोई मुश्किल कुशा। क्योंकि जब इंसान ऐसी जगह मौजूद हो कि जहाँ नाकामी उसका मुकद्दर बन जाए और उसको कोई रास्ता सुझाई ना दे, तो फिर उसके लिए आज मैं इंतहाई बामुजर्रब वजीफ़ा लाया हूँ कि अल्लाह के वो दो नाम हैं कि जो जिसके पढ़ने पर अर्श अर्श तक हिला देते हैं। ये इतना पावरफुल वजीफ़ा है कि इसकी अफादियत और तस्सीर आपको खुद नजर आएगी जब ये आप पढ़ेंगे या वजीफा करेंगे। आप खुद इसके समारात देखेंगे कि कैसे आप पस्तियों से निकलकर कामयाबी की तरफ सफर करते हैं, अरूज की तरफ सफर करते हैं, नाकामियों से निकल के कामयाबियों की तरफ, पस्ती से अरूज की तरफ और तंग दस्ती से मुफलिसी से अफलास से निकलकर आप अच्छी मुआशी जिंदगी की तरफ कैसे गामजन होते हैं। आज उसी के बारे में आपको वजीफा बतलाने जाता हूं कि आप नाकामियों से निकलें। आप इस ऐसे वज़ाइफ पढ़ें, कुरानी वज़ाइफ पढ़ें कि जिसकी तासीर व अफादियत आपको खुद नजर आए कि जब आप बंद गली में शामिल हों, दाखिल हो जाएं और कोई निकालने वाला ना हो, कोई सहारा ना हो। याद रखें, जब इंसान पानी में डूबता है तो वो तिनके का सहारा भी मुयस्सर ढूंढता है कि कहीं से कोई ऐसा सहारा मिल जाए कि जिसकी वजह से जान को बचाया जाए। तो आज ऐसे दलदल में नाकामियों की, तंगदस्ती की, या जिस जगह आपको याद रखें अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियां, गैरों को क्या खबर कि कहाँ कम वीकनेस है, कमजोरी है। अपनों को एक एक बात पता होती है कि इसके वीक पॉइंट कहाँ है। फिर जब उस शख्स पर कोई बुरा वक्त आता है तो फिर ये अपने जो मुनाफिकों के बेस में अपनायत झाड़ते हैं, जो दर्स देते हैं अपनायत का, एक होने का, वही वहीं वीक पॉइंट से पकड़ते हैं और गिराते हैं। तो याद रखें, जब इंसान आप किसी भी दफ्तर में हो, आपके दुश्मन हर तरफ फैले हों, आपको उनसे बचना नामुमकिन हो, आपको मुमकिन ना लगे कि इनसे बच सकेंगे, तो उस वक्त आप ये वजीफा पढ़ें। अव्वल और आखिर तीन तीन मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ आपने 300 मरतबा पढ़ना है, या हनान या मनान। ये पढ़कर आप दुआ करें यकसुई से बैठकर, और फिर आप इसकी करामाती असरात देखें कि कैसे वो दुश्मन, जो दुश्मन आपके जानलेवा या कारोबारी ज़िंदगी में नुकसान, नफ़े के बजाय नुकसान की तरफ धकेलना चाहते हों, या आपको जॉब से निकालना चाहते हों, या आपको
کوئی بھی ایسا عذر فیملی میں پہنچانا چاہتے ہو، یا آپ کوئی ازدواجی زندگی کو متاثر کرنا چاہتے ہو، خراب کرنا چاہتے ہو، تو اس وقت، یا آپ کی شادی میں رکاوٹ ہو، رشتوں میں رکاوٹ ہو، اولاد میں رکاوٹ ہو، ڈال رہا ہو کوئی دشمن، اس وقت آپ یہ وظیفہ پڑھیں، اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ، یا حنان یا منان 300 مرتبہ پڑھ کر دعا کریں۔ انشاءاللہ آپ کو اس بند گلی سے، ان منافقوں کے چنگل سے، دشمنوں کے حسد سے، حاسدین کے حسد سے آپ کو اللہ محفوظ نکالے گا، جیسے مکھن سے بال کو نکالا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔